दोस्तों, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि दिल और रूह तक पहुंचकर इंसान को बदल देते हैं। आज वली ऑफ ईमान आपके लिए एक ऐसा ही रूहानी वाक़या लेकर आया है जो न सिर्फ इंसान के दिल को झंझोड़ देता है बल्कि ईमान की रोशनी भी बढ़ा देता है। ये वाक़या है बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर का, और एक ऐसे मुसाफिर का जिसकी हालत ज़ार ने पूरी बस्ती को हैरान कर दिया। एक दुआ, एक करामत और अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहिरा जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर एक अजीम सूफ़ी बुजुर्ग थे। उनका दिल इतना नरम और रूहानी था कि जिसका भी दिल दिखा या परेशान होता वो उनके सामने आते ही सुकून महसूस करता। उनकी शख्सियत में इल्म, तक़वी, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी रोशनी थी जो हर देखने वाले के दिल को रोशन कर देती थी। वो एक ऐसे वक्त में सिंध के इलाके में रहते थे जब लोग रोज़ाना की बुनियाद पर रिज़्क़ और ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद करते थे। भूख, बीमारी और ग़ुरबत आम थी। ऐसे माहौल में लोग रूहानी सुकून और उम्मीद के लिए बुज़ुर्गों की तरफ रुजू करते थे। बाबा फरीद की करामात और दुआएं लोगों के लिए एक रोशनी की तरह थीं जो अंधेरी रात में रास्ता दिखाती थीं। एक दिन असर के करीब एक बूढ़ा और भूखा मुसाफिर बाबा फरीद के दरबार में दाखिल हुआ। इसके कपड़े पर धूल थी, जिस्म कमज़ोर और आँखों में थकन और भूख की अलामत थीं। वो खामोश कदमों के साथ आगे बढ़ा और दरबार के सामने बैठ गया। लोग इसके चेहरे पर पड़ी तकलीफ़ देखकर खामोश हो गए। इसकी हालत ऐसी थी जैसे कई दिन से किसी ने उसकी मदद ना की हो। मुसाफिर ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा जी, 3 दिन से भूखा हूँ। घर से निकला तो उम्मीद थी कि अल्लाह कहीं ना कहीं रिज़्क़ अता करेगा, लेकिन आज हिम्मत टूट गई है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ का मिला जला एहसास हुआ। बाबा फरीद की शफ़क़त और रहनुमाई। बाबा फरीद ने मुसाफिर को देखा और मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, बस सब्र और यकीन रखो। ये अल्फाज सुनकर मुसाफिर के दिल में उम्मीद की किरण पैदा हुई। लेकिन अभी मसला ये था कि दरबार में खाने पीने का कुछ भी मौजूद नहीं था। लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने कहा, बाबा जी, आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें? बाबा फरीद ने निहायत पुरसकून अंदाज में फरमाया, बेटा, अल्लाह जब चाहे तो मामूली चीज़ को भी नेमत में बदल देता है। बाबा फरीद ने अपने हाथ में एक सकी लकड़ी उठाई जो कई दिन से खुश्क पड़ी थी। तमाम लोग हैरान हो गए कि इतनी खुश्क लकड़ी में क्या हो सकता है। बाबा फरीद ने अल्लाह का जिक्र किया और दुआ की। चंद लम्हों के बाद वो लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता मीठे शक्कर में बदलने लगी। खुशबू ऐसी फैल गई कि हर शख्स के दिल को सुकून महसूस हुआ। मुसाफिर के हाथों में शक्कर आकर पहुंचा। वो रो पड़ा और कहने लगा, बाबा जी, ये तो अल्लाह की रहमत है। ये नेमत इंसानी अक़ल से बाहर है। बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, अल्लाह जब करम करता है तो ज़मीन भी बरकत से भर जाती है। ये सब अल्लाह की इनायत है और सब्र व यकीन इंसान के नसीब में रोशनी पैदा करता है। इस मंज़र को देखकर हर शख्स की आँखें नम हो गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द सब ने अपनी दुआओं के साथ शक्कर उठाया। सब लोग सोच में डूब गए कि अल्लाह की कुदरत की हद कहाँ तक है और बुज़ुर्गों की दुआ किस तरह इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। ये करामत पूरे इलाके में मशहूर हो गई और लोग सालों बाद भी बाबा फरीद के दरबार में आकर अपनी दावा और मुश्किलात का हल तलाश करते